जेन ज़ी स्लैंग्स मिलेनियल्स के लिए उतना ही डिफिकल्ट है गेस करना जितना मेरे लिए पाइथागोरस की थ्योरम याद करना। तो आज हमारे साथ है पुनीत जी जो गेस करेंगे जेन ज़ी स्लैंग्स। तो पुनीत जी आप तैयार हैं? नहीं, क्यों? ऐसे ही। जैसे बिहार में पकड़ा हुआ बिहार होता है ना, वैसे ही मुझे जबरदस्ती पकड़ के इन लोगों ने गेस्ट बना लिया है। बहरहाल अब आ गए हैं तो कुछ तो बोल के जाएंगे। शुरू और करो। बस बात यह है कि इन्हें मजा भी बहुत आ रहा है। तो पुनीत जी मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी और आपको उनका मीनिंग गेस करना है। बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि आपको बहुत वक्त लग रहा है मीनिंग गेस करने में तो मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूंगी। मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं सारे पे ना बोल दूंगा, तुम्हारा काम आसान कर दूं। तो हमारा पहला शब्द है पुनीत जी डेलुलू। हंसने की बात नहीं है। नहीं, ठीक है। डेलुलू का मतलब क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दो तो मुझे केबीसी की तरह। नहीं। हाँ, अगर बजट इतना होता तो मैं अमिताभ जी को ही बुला लेती। पहली बात अमिताभ होस्ट करते हैं, अमिताभ जी होस्ट तो मैं करते भी हैं। तो होस्ट ही कर रही हूँ। तो अमिताभ जी को कैसे बुला लेती फिर? आए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। आप काफी टाइम से इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि व्यक्तिगत नहीं होना है। नहीं व्यक्तिगत नहीं हो रहा है, हम आपको बस समझा रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनल टच से समझाने की कोशिश करी ताकि आपके लिए आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप इस कंपनी में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बॉस से कि कल ही वो आपका इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस सिचुएशन में जिसमें आप हैं उसे क्या कहेंगे? वो आपके माइंड का क्या है? भ्रम। हाँ। भ्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो तुमने बोला डिल्यूजन। तो हमने डिल्यूजन का बनाया है डिल्यूलू और जेनजीज के हिसाब से डिल्यूजन का सिर्फ एक सोल्यूशन है। क्या? सलूलू। डिल्यूलू इज द सलूलू। ठीक है, हम लोग जिस जनरेशन में ठीक है। आपके जनरेशन में से भ्रम ही कहते थे। भ्रम कहते थे, ये कहते तो उम्मीद मत पालो। मतलब हमारे तो बिहार और यूपी में ना एक डायलॉग था, कुत्ता पालो, भैंस पालो, बकरी पालो, सब पालो, भ्रम मत पालो। तो अपन ने इंडस्ट्री में कभी भ्रम नहीं पाला, हो ना हो। तो जैसा कि आप सबने देखा पुनीत जी पहले अवार्ड गेस नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो गेम शुरू हुआ है। काफी प्रयास के बाद मैंने गेस नहीं किया, ये कहना गलत है। मैंने थोड़ा बहुत ये कर दिया इन्होंने, क्योंकि इतना खाली टाइम नहीं ना, दिन भर मीम्स और रील्स देख रहा हूँ। चलो आगे बढ़ो। सेकंड वर्ड है एनपीसी। अरे यार अभी मैंने तुम्हारे उस पे देखा था। किस पे देखा था? मोबाइल पे। आप चीटिंग कर चुके हैं। तुमने तो दिया था देखने। मैंने नहीं लिया था। ये गलत झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सही टेस्ट हम ले रहे हैं इनका, और जो ये नहीं कर। एनपीसी क्या आ रहा है सबसे पहले दिमाग में जैसे ही आप एनपीसी सोच रहे हैं? यार देखो, हमें ना पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल तो है ही नहीं। हाँ वही मतलब नथिंग इन जेन ज़ी इज एनपीसी भी नहीं है, वो एनसीपी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। वाह क्या सीन है। तो इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि ये एब्रीविएशन है, मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। इसका मतलब है नॉन प्लेयर कैरेक्टर। जैसे हमारे जेन ज़ी में होता है मेन कैरेक्टर जो हर चीज का हीरो होता है, वैसे ही है एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर कौन सा हो सकता है? ये ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ये नौकरी ही मजबूरी है। चलिए आपको हिंट दे देते हैं। हाँ हिंट दे। आप भी क्या याद रखेंगे? बोलो। नॉन प्लेयर कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कितने सारे इंटर्न्स हैं, है ना? हाँ। तो वो आपकी बात बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चूं चैं किए मान लेते हैं। हाँ। तो उन्हें कहते हैं नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स। यार मेरी बात तो ना, मतलब मैं जिस टैक्सी को बुक करता हूँ ऑनलाइन, अगर उसको भी बोल दूँ एसी चला दे तो वो नहीं चलाता है, तो इंटर्न तो बहुत दूर की बात है। मैं जिसको पैसे देके ट्रैवल कर रहा हूँ वो मेरी बात नहीं सुनता, तो ये तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, मेरी बात कोई सुनता नहीं, तो इसलिए इसको तो भाई बायकॉट करता हूँ मैं। #बायकॉट। ठीक है, तो इनके लिए और जिन्हें नहीं पता था, एनपीसी का मतलब होता है नॉन प्लेयर कैरेक्टर। एक ऐसा इंसान जो किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग के बिना बस आपके ऑर्डर्स फॉलो करता जाए। और अपनी लाइफ में किसे एनपीसीज नहीं पसंद? आप भी तो अपनी बीवी के एनपीसी होंगे। फिर तुम पर्सनल जा रही हो। अब आते हैं तीसरे शब्द पे। हमारा तीसरा शब्द है बाजिन। बासिन। आपने वो गाना तो सुना होगा ना? कौन सा? बासिन बासिन इश्य बासिन, रील्स पे काफी फेमस था। कुछ रिएक्शंस रख लो, भविष्य में काम आएंगे तुम्हारे। नहीं सुना था मैंने। बासिन का मतलब आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपको हिंट देती हूँ। जब भी आप, अच्छा आपका फेवरेट खाना क्या है? पनीर। पनीर। हाँ। तो जब भी आपकी बीवी आपके लिए शाही पनीर बनाती है
नहीं, शाही नहीं बनाती, कौन सा वाला बनाती है? मटर पनीर। हाँ, तो मटर पनीर बनाती है, तो उसे देखकर आप कहते हैं पज़े, तो इसका मतलब क्या होगा? चलिए, तो बहुत आसान यार ये तो बहुत, हाँ मतलब लिटरली यार उसको मतलब बीवी को क्या बोलता हूँ तो यहाँ नहीं बता सकता हूँ ना। हाँ। ठीक है, पर बसिन का मतलब क्या हो सकता हाँ मतलब उम्दा, है? डिलिशियस। यस, लाजवाब। फाइनली पुनीत जी ने गेस कर लिया है हमारा ये जेनजी शब्द बसिन मींस डिलिशियस। अवार्ड दो, अवार्ड। हाँ, अब ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि हमारा दूसरा सवाल फिर से आने वाला है, जो आप देखना बंद करेंगे प्लीज हमारी स्क्रिप्ट में। हमारा चौथा वर्ड है। मैं इस इंटरव्यू से पहले एक सवाल पूछूं क्या? नहीं, मेरा भी एक कंसर्न है, क्या ये सब यूपीएससी में पूछा जाएगा, या ये जो तुम पूछ रही हो मुझसे ये मेरे मतलब किसी काम आने वाला है ये? हाँ, काम तो आने वाला है क्यों? क्योंकि आगे तो जेनजीज ही रूल करेंगे, आपके होने वाले बच्चे भी जेनजीज ही होंगे ना। वेल, तो कैरी ऑन। उनके सामने कूल लगने चलो के चलो लिए- चलो आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है। अब आपको पता है डेट्स पे तो जाते ही हैं, देखो लोग, आप जाते हैं डेट्स पे? भाई नहीं, शादीशुदा हूँ। तो शादी वाले लोग डेट्स पे नहीं जा सकते, ये क्या बात हुई? नहीं, अब क्या ही जाएंगे, अब तो हो गई ना शादी। तो आप अपनी बीवी को डेट पे नहीं लेके जाते? वो मुझे लेके जाती। तो वैसे ही डेटिंग लाइफ में एक टर्म है ड्राई डेटिंग, तो इसका क्या मतलब है? ओके, इसका मतलब क्या है? जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, हम्म, ड्राई डेटिंग, क्या मतलब हो सकता है इसके? पहली बार मुलाकात में मतलब आप क्या ही कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, सोचना पड़ेगा आपको बहुत चीज़ें, मतलब आप कैलकुलेशन करेंगे कि कौन सी बात मेरी अच्छी निकले, कौन सी बात मुझे बैकफुट पे ला सकती है, तो उस समय तो आप कैलकुलेशन पे बैठे रहते हैं ना कि अगली मुलाकात का मौका बच रहा नहीं मैं बच रहा। देखिए, ये बम्बल और टिंडर का जमाना है पुनीत जी, यहाँ पे इतना नहीं सोचा जाता, बस लेफ्ट और राइट स्वाइप किया जाता है। ओके, तो ड्राई डेटिंग का मतलब है कि अगर आप किसी कन्या के साथ डेट पे गए हैं, ठीक है। तो ना वो ना आप दोनों में से कोई भी इंसान अल्कोहल नहीं पिएगा। वो तो वैसे भी नहीं पीता स्किप करो, आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन शराब पीने के बाद काफी राज खुल जाते हैं। ड्राई डेटिंग, ड्राई डेटिंग आपको ट्राई करना चाहिए। नहीं ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। अभी तो 3-4 पूछ लिया, अभी भी दूसरे ही पटकी हो। तो अब मैथ्स आते बड़ी हैं कमजोर है इसकी। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। हमारा तो नेक्स्ट इसमें वर्ड ग्राफिक्स है, निकल के आएगा ऐसे सवाल ठक 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 ठक। नहीं, नहीं, इसमें सिर्फ आपका एक्सप्रेशन होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टच ग्रास। टच ग्रास, इसका मतलब क्या हो सकता है? नहीं पता। बहुत अच्छा शब्द है ये, कैसे? जेनजीज ने बहुत अच्छा कहाँ पे शब्द यूज निकाला किया? है ये। यार मेरे आसपास लग रहा है जेंजीज है नहीं, हाँ, और जो है ना वो थोड़े शायद आपके पास आसपास लोग ही नहीं है। लोग तो हैं, लोग अच्छे हैं, ऐसे मतलब ऐसे नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपको हिंट देती हूँ। Hint ही दो। आजकल हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहाँ पे लोग डिल्यूजन में रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। ओके, तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम बोलते हैं ब्रो टच ग्रास। किसी को रियलिटी में वापस बुलाने के लिए टच ग्रास। वो कहते हैं ना अपने ग्राउंड से जुड़ा पहले तो रहना क्लियर चाहिए। बोलो, ग्रास बोल रही हो, ग्लास बोल रही हो, क्लियर बोलो। ग्रास बोल रही हूँ, मेरा Grass, एक्सेंट है। oh, accent. टच ग्रास। हाँ, तो टच touch ग्रास, या लाइक दैट। चलो तो जब भी अब आप ये सोचेंगे कि आप बिल्कुल एसआर के जैसे हैं, तो मैं आपको कहूंगी पुनीत जी टच ग्रास। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है? ये अपने मन से बोल रही है, ये लाइन काट देना। तो ये जो हमारा नेक्स्ट शब्द है, वो आजकल के जो नौजवान लोग हैं, मैं आपकी तरह बात करने लगी हूँ, जो हम जैसे यंग लोग हैं वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड विंटर कोटिंग, क्योंकि देखिए सर्दियों का मौसम आ गया है, तो हम बहुत ज्यादा विंटर कोटिंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? विंटर कोटिंग मतलब विंटर कोटिंग ज्यादा कर रहे हैं। ये फंस गया सीएम। ठंड ज्यादा लगती है ऐसा पीछे से ठंड ज्यादा लग रही है तो उसमें हम बोल देंगे ना इट्स गेटिंग कोल्ड Cold, आउटसाइड। हाँ। तो इसमें विंटर कोटिंग क्या है? सच सच बताना, किस बात का बदला ले रही हो तुम? चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है? नहीं, एक ही थी, उससे शादी कर ली। तो आपकी कोई भी एक्स नहीं थी? एक्स थी नहीं ना, मैंने एक्स फैक्टर पे काम ही नहीं किया कभी भी। तो जब आप किसी अपने एक्स को मिस कर रहे हैं और सर्दियों का मौसम तो है, फिर अब जब है ही नहीं तो फिर यार ये सवाल तो मेरे पे लागू ही नहीं होता है ना। अरे मैं जनरली बता रही हूँ, चलिए फिर- ये तो गैस ही नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ। विंटर कोटिंग का मतलब होता है कि जब आप
सर्दियों में अपने एक्स को मिस कर रहे हो और बस उनसे बात करने के लिए उन्हें कॉल लगा दे और उनके साथ डेट पे जाएं। इट्स कॉल्ड विंटर कोटिंग। हे भगवान, क्या दिखा रहा है दिन। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी तक कैसा लग रहा है आपको? अभी तक बहुत बुरा लग रहा है मुझे, एकदम अच्छा नहीं लग रहा। किसके लिए? अपने लिए। मैंने तो पहले ही बोला कि इस इंटरव्यू के लिए मैं तैयार भी नहीं था। मेरी तो आत्मा ऊपर रह गई, शरीर नीचे आ गया बस। चलिए अब आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ मैं आपसे। मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि आप देखो, मैं तुम्हारे इस भरोसे पे पूरा खरा उतरूंगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये आखिरी जवाब भी मैं नहीं दूंगा। चलो पूछो, कैरी ऑन। तो हमारा आखिरी सवाल है नो कैप। क्या? नो क्या? नो नो कैप, नो कैप। तो मतलब नो हिमेशेशन। हाँ सॉरी। नो कैप पुनीत जी। प्रिशा जी, नो कैप मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल For जब भी आप कुछ अच्छी बात करते हैं वो और तो मैं हर वक्त करता हूँ ना। हाँ, और मैं हर वक्त आपसे अग्री करती हूँ, मतलब हर वक्त तो नहीं, कभी कभी तो मैं कहती हूँ पुनीत जी नो कैप। इसका मतलब विरोध कर देना, इत्तेफाक, मतलब कई बातों पे सहमत नहीं जताना। सहमत नहीं। हाँ, इसका मतलब है कोई शक नहीं। नहीं No पर तुमने lie। क्या बोला? नहीं एक सेकंड। नहीं, तुमने अब तो बोला हो कि गया। नहीं एक सेकंड, इस कोई चीज को बात क्लियर नहीं, हो करो। जाता है। तुमने बोला होता है। कि कभी कभी आप कोई बात ऐसे करते हैं जिस पे मैं सहमत होती हूँ, कई बात पे नहीं होती हूँ, ये बोला हाँ, तुमने। पर जब होती हूँ तो मैं कहती हूँ पुनीत जी नो कैप। ओके ठीक तो है। इसका मतलब है कोई शक नहीं। जय no माता दी, lie। लेट्स रॉक। मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। यही तो था। ये था हमारा जेनजी वर्सेस मिलेनियल। मेरा तो एकदम नहीं था और ना मैं आया, क्योंकि मुझे ये जबरदस्ती हार लाया। गए हैं। नहीं क्योंकि हारा ये क्यों? जब हार हारी, गए जब आपको बताया ही नहीं गया। मैं अच्छा भला नीचे चाय पीने जा रहा था, मुझे जबरदस्ती, अरे सर 2 मिनट आ जाइए, जरा कुछ बात करनी है। और ये मेरे नाम पे मेरे साथ स्कैम हुआ। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और एक मिलेनियल है जिन्हें इन जेनजी स्लैंग्स का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था, देन डू सब्सक्राइब टू अनकट। तब तक पुनीत और प्रिशा की जोड़ी वापस आएगी। ना ना कोई सीजन 2 नहीं, ये यही फर्स्ट और लास्ट एपिसोड। बाय। बाय।